Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज औरंगाबाद में हूं। आज से चुनावी यात्रा की शुरुआत हो गई है, इसलिए औरंगाबाद की ही बात करूंगा। मेरे बाएं साइड में जीटी रोड है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जो सीधा आपको दिल्ली की तरफ ले जाती है, यानी दिल्ली का रास्ता यही है। वैसे तो जीटी रोड पर बहुत सारे संसदीय क्षेत्र हैं, लोकसभा के क्षेत्र हैं। औरंगाबाद भी उसमें से एक है, बिहार का औरंगाबाद। बिहार का औरंगाबाद इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक औरंगाबाद है और कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है। लोग इससे बेहद परेशान भी हैं कि एक ही देश में दो दो औरंगाबाद हैं। यहाँ का सामान कभी वहाँ चला जाता है, वहाँ का सामान कभी यहाँ चला आता है। खैर, ये तो एक मुद्दा है ही यहाँ के लिए। लेकिन औरंगाबाद में इस बार की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इस मायने में है कि लगातार 3 बार सांसद रह चुके सुशील कुमार सिंह एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर यहाँ से उम्मीदवार हैं और आरजेडी से उनका सीधा मुकाबला है। अभय कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार हैं। हालांकि पुराने आरजेडी के वो नेता नहीं हैं, वो जेडीयू से आए और अगले ही दिन उन्हें आरजेडी से यहाँ पर टिकट मिल गया। खैर, ये तो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे दिलचस्प एक बात यहाँ पर आने पर यह समझ में आई कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है वो औरंगाबाद में रद्द हुई है। इस बार 12 निर्दलीय उम्मीदवारों की उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई, इस बार रद्द कर दी गई है और ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। बहुत सारे जो निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था, किन्हीं न किन्हीं वजहों से उनका नामांकन रद्द हो गया। काफ़ी दुखी हैं और इतनी भारी संख्या में रद्द हो जाना वाकई चौंकाता है। ये आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वैसे भी देखा जाए तो अभी चुनाव मैदान में 9 उम्मीदवार हैं, जिसमें से मैंने बताया बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और आरजेडी के अभय कुशवाहा प्रमुख हैं। बाकी अन्य उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। पर एक और दिलचस्प बात है कि पिछले 72 साल के संसदीय इतिहास में औरंगाबाद के अब तक केवल 2 बार महिलाएं यहाँ से सांसद बनी हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन 72 सालों में 57 साल ऐसे हैं जो कि केवल 2 परिवारों का इस संसदीय क्षेत्र पर कब्जा रहा है। आप समझ लीजिए कि कितना मतलब लगातार चलने वाला ये सिलसिला है। पहले सत्येंद्र नारायण सिन्हा 6 बार लगातार यहाँ पर रहे, सांसद रहे और अब जो है पिछले 3 बार से लगातार सुशील कुमार सिंह हैं। इनके पिताजी भी 2 बार 89 और 91 में रहे हैं। निखिल कुमार जो कि पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने 2004 में जीता था। श्यामा सिंह भी जीती थी 1999 में। सुशील कुमार सिंह 1998 में पहली बार यहाँ से सांसद बने थे। तो खैर, ये तो इतिहास की बात हो गई। लेकिन यहाँ चुनाव जो हो रहे हैं वो कई मुद्दे हैं यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के। जैसा एक मुद्दा मैंने आपको बताया, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग कि औरंगाबाद नाम को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको लेकर भी एक मुद्दा यहाँ पर बन रहा है। और तमाम जो विकास के मुद्दे जो आमतौर पर सभी जगह होते हैं यहाँ भी हैं। चुनाव में क्या आधार होगा वोट डालने का, वो यहाँ आकर पता चलता है कि बहुत सारे मतदाताओं ने अभी बहुत खुलकर मन नहीं बनाया है। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। अभी और आगे जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, मतदाताओं में हो सकता है कि जोश भरे, पर अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात और है यहाँ पे, आश्चर्यजनक बात ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता जो हैं वो यादव जाति के हैं, लेकिन यादव का एक भी उम्मीदवार आज तक यहाँ से चुनाव नहीं जीता है। तो ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा है। इस तरह के आंकड़े हम आपको लगातार बताते रहेंगे और इसके बाद हमारी यात्रा और आगे भी जाएगी। इसके बाद हम गया जाएंगे, गया के बाद नवादा जाएंगे,
जमुई जाएंगे, पहले फेज में जहाँ पर चुनाव है 19 अप्रैल को, वहाँ हम जाएंगे और वहाँ की तमाम बातें जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपको बिहार तक के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।